हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द एजुकेशन हब। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने लेसन प्लान सीरीज स्टार्ट करी है। तो आज लेसन प्लान 12 का नंबर है। आज होगा मैथ का लेसन प्लान। मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियोस में बताया है कि मैं फर्स्ट टू लेके 8 तक लेसन प्लान की वीडियोस अपलोड करूंगी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी और ईवीएस के सब्जेक्ट्स के लिए। और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए होगा। तो आप इजीली अपना लेसन प्लान बना सकते हैं, इससे आइडिया ले सकते हैं। मैंने एक वीडियो में बताया था कि लेसन प्लान क्या होता है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने एक वीडियो में बताया था कि लेसन प्लान का क्या फॉर्मेट होता है, लेसन प्लान हम कैसे बना सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत इजी होगा, आप समझ जाएंगे इजीली कि लेसन प्लान कैसे बनाना है। उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर किसी को किसी स्पेसिफिक लेसन प्लान पे वीडियो चाहिए तो वो मुझे टॉपिक अपना कमेंट सेक्शन में बता सकता है, मैं उस पर वीडियो बना दूंगी उस स्पेसिफिक टॉपिक के लिए। अगर किसी का किसी भी टॉपिक में कोई डाउट होता है तो वो मुझसे टेलीग्राम पे मैसेज करके पूछ सकता है या कमेंट्स में भी पूछ सकता है। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है। तो अब आइए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपना ऊपर लिखना है कोर्स, जो कि होगा डीएलएड। जो भी है आपका डीएलएड है, डीपीएससी है, बीएड है। लेसन प्लान नंबर डालना है, कितना लेसन प्लान नंबर है, 1 2 3 4, जो भी आपका लेसन प्लान नंबर है। नेम ऑफ द प्यूपिल टीचर में आपका नाम आएगा, सब्जेक्ट में आएगा कि आपके कौन से सब्जेक्ट का लेसन प्लान है, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश, ईवीएस जो भी है। ये मैथ का लेसन प्लान है, इसलिए मैंने यहाँ पे मैथमेटिक्स लिख रखा है। फिर आएगा टॉपिक, यानी आप कौन सा टॉपिक पढ़ाएंगे। तो मैंने अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स का टॉपिक पढ़ाया था। अब देखिए, एक दिन में हम एक चैप्टर नहीं पढ़ा सकते, तो हमें टॉपिक्स में डिवाइड करना पड़ता है। तो आज के दिन मैंने पढ़ाया था क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स। ये अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स का ही पार्ट है, ठीक है। और ये क्लास 8 का पार्ट था, इसलिए क्लास 8 लिखा हुआ है वहाँ पे। तो अब आएगा स्पेसिफिक बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स। स्पेसिफिक बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स में हम लिखते हैं कि इस टॉपिक को करने के बाद बच्चा क्या सीखेगा, ठीक है। तो इस अगर हम करवाते हैं पॉलीगन्स को, अगर हम पढ़ाएंगे बच्चों को, तो बच्चा जानेगा कि पॉलीगन्स क्या होते हैं। उसे लाइन और लाइन सेगमेंट को वो रिकॉल कर पाएगा, यानी याद करेगा कि हाँ, उसने पुरानी क्लासेस में लाइन और लाइन सेगमेंट के बारे में क्या पढ़ा था। उसके बाद वो ये जानेगा कि क्या मीनिंग होता है वर्टिसेस का, और क्या टाइप्स होते हैं पॉलीगन्स के, कितने टाइप्स होते हैं, क्या टाइप्स होते हैं। उसके बाद आता है समरी ऑफ द लेसन। समरी ऑफ द लेसन में आता है कि टीचर क्या पढ़ाएगी अपनी क्लास में। तो इस टॉपिक में क्या होता है, इस आज के लेसन में क्या होगा, प्यूपिल टीचर जो होगी वो लेसन को इंट्रोड्यूस करेगी, लाइन और लाइन सेगमेंट को यूज़ करके वो अपना चैप्टर पढ़ाएगी। फिर उन्हें बताएगी कि पॉलीगन्स क्या होता है, और एक एक्टिविटी के थ्रू वो ये बताएगी कि कितने टाइप के पॉलीगन्स होते हैं। उसके बाद आता है टीचिंग एड। टीचिंग एड होता है शिक्षण सहायक सामग्री, जो कि होता है कि टीचर क्या यूज़ करके अपना टॉपिक को पढ़ाएगी। मैं अभी आपको दिखा देती हूँ कि मैंने क्या यूज़ किया था। मैंने यूज़ करी थी मैथ स्टिक्स पॉलीगन्स के लिए, यानी मैथ स्टिक्स से मैंने पॉलीगन्स बनाए थे, जैसे कि आपको दिख रहे होंगे। तो क्लास 8 में 8 पॉलीगन्स के बारे में बताया गया है, इसलिए मैंने सिर्फ 8 टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स ही बनाए हैं। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये मैथ स्टिक से बनाए थे, ये उसका मिनिएचर है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जो कि होगा प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग, यानी कि पूर्ण ज्ञान परीक्षण। पूर्ण ज्ञान परीक्षण में हम ये देखते हैं प्रीवियस नॉलेज में कि बच्चे को पहले से इस टॉपिक की कितनी नॉलेज है। तो हम बच्चों को लाइन दिखा के पूछ सकते हैं क्या है, तो बच्चे आंसर करेंगे लाइन है। फिर हम दिखाएंगे लाइन सेगमेंट, ब्लैक बोर्ड पे हम ये ड्रॉ कर सकते हैं, फिर बच्चे आंसर देंगे लाइन सेगमेंट। तो हम बच्चों से पूछेंगे कि व्हाट विल वी गेट इफ़ वी मेक अ क्लोज फिगर यूजिंग लाइन या लाइन सेगमेंट, यानी कि हम लाइन को यूज़ करके, लाइन सेगमेंट को यूज़ करके अगर एक बंद फिगर बनाएं तो क्या आंसर, क्या बनेगा, उससे क्या मिलेगा हमें। तो स्टूडेंट्स जो होंगे वो ट्राई कर सकते हैं आंसर देना। स्टूडेंट्स विल ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। उसके बाद आता है उद्देश्य कथन, यानी स्टेटमेंट ऑफ द एम। इसमें हम पूछते हैं बच्चों से कि बच्चों को बताते हैं कि आज हम क्या पढ़ने चाहेंगे। तो हम बच्चों को बताएंगे आज हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स, यानी पॉलीगन्स क्या की क्लासिफिकेशन, कि पॉलीगन्स बेसिकली होते क्या हैं और वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ द एम यानी उद्देश्य कथन हमें बोलना होता है। हम जब क्लास स्टार्ट करेंगे तो हमें क्लास में एंटर होने के बाद बच्चों से प्रीवियस नॉलेज पूछनी होगी, पूर्ण ज्ञान देखना पड़ेगा बच्चों का, और उसके बाद हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ द एम। स्टेटमेंट ऑफ द एम यानी उद्देश्य कथन का ये मतलब है क्या उद्देश्य है, क्या एम है हमारा इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए। उसे हमें एक स्टेटमेंट यानी एक कथन यानी एक लाइन में
बोलना है और बच्चों को ये बताना है कि आज अगर हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, आज हम क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं, आज बच्चों को हमें ये बताना है और उस टॉपिक में हम क्या करेंगे। जैसे कि अगर हम इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स वाले टॉपिक में हम ये बोलेंगे कि बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलीगन्स, तो आप इसमें थोड़ा बहुत हल्का सा चेंजेस कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक होता है हमारा प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करता है। ये प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि कैसे किस सीरियल में हम अपने टॉपिक को पढ़ाएंगे, यानी कि स्टेप बाय स्टेप हम पहले क्या बताएंगे फिर क्या बताएंगे अपने टॉपिक्स के लिए। तो सबसे पहले तो हम इंट्रोड्यूस करेंगे, बच्चों को मीनिंग बताएंगे पॉलीगन का। तो आप टीचिंग पॉइंट में इंट्रोडक्शन भी लिख सकते हैं या मीनिंग ऑफ पॉलीगन्स भी लिख सकते हैं, और उस टाइम पे स्टूडेंट्स ध्यान देंगे और टीचर जो होगी ब्लैक बोर्ड पे डेफिनेशन लिख देगी पॉलीगन्स की। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स। फिर हम टीचर जो होगी, हम या फिर जो भी टीचर है, प्यूपल टीचर जो होगी, वो स्टूडेंट्स को ये बताएगी कि पॉलीगन्स कितने टाइप के होते हैं और वो एक एक्टिविटी कंडक्ट करवाएगी। एक्टिविटी में वो दिखाएगी मैथ स्टिक्स जो भी था, क्या था, मैथ स्टिक्स को यूज़ करके कि पॉलीगन्स बनाएगी, फिर दिखाएगी कि कितने टाइप्स के होते हैं। उसमें स्टिक्स ऐड करती रहेगी, जैसे पहले 4 स्टिक्स ली है फिर 5 स्टिक्स ऐड करेगी, और जो भी शेप मिलेगी टीचर बताएगी कि ये कौन सा टाइप का पॉलीगन है। और इस टाइम पे ब्लैक बोर्ड वर्क नहीं है। उसके बाद रियल लाइफ एग्जांपल, एक मतलब टीचर जो होगी वो बच्चों को बताएगी कि रियल लाइफ में हमारे आसपास हम ऐसे ऑब्जेक्ट क्या देखते हैं। सपोज स्क्वायर है तो उसका हम टीचर एग्जांपल बता सकती है, रेक्टेंगल है तो जैसे ज्योमेट्री बॉक्स है, तो स्टूडेंट्स ऑब्जर्व करेंगे, टीचर उन्हें जो आसपास दिखाएगी उनकी क्लास में ही जो प्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स होंगे वो दिखाएगी और स्टूडेंट्स जो होंगे वो ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, तो इससे आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर आएगा उसके बाद एक्सटेंशन ऑफ लर्निंग, यानी कि बच्चा उस टॉपिक पे पक्की तरह से समझ जाए, उस टॉपिक को मतलब प्रॉपरली समझे। उसके लिए टीचर डिफरेंट चीज़ करती है। टीचर जैसे होमवर्क दे सकती है, क्वेश्चन पूछ सकती है, और भी टीचर कर सकती है, कोई एक्टिविटी करवा सकती है, कोई गेम खिलवा सकती है। तो इसमें क्या करा था कि इसमें क्वेश्चन पूछे थे स्टूडेंट्स के कि उन फिगर के नाम बताओ जिसमें कि 10 साइड्स है, 9 साइड्स है, 8 साइड्स है, 7 साइड्स है। मतलब ऐसे क्वेश्चन हम टीचर जो है वो बच्चों को दे सकती है। आप इसमें कुछ भी दे सकते हो, होमवर्क दे सकते हो बच्चों को, या फिर क्लास में भी पूछ सकते हो। होप है आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड इफ यू लाइक वाचिंग द एजुकेशन ऑफ वीडियोस, टू डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग।